जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर का एक क्षेत्र है। जंतर मंतर के क्षेत्र से लगातार हम आपको 64-65 दिन से लगातार जो है 1.5-2-2.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है कि हम आपको पूर्व सैनिकों का धरने के अंदर जो मांगे थी MRP, MSP, OROP या डिसेबिलिटी पेंशन, तमाम तरह की इन विसंगतियों के ऊपर आप लोगों को खबर लगातार पहुँचा रहे थे। लेकिन जो बता दूँ, वो धरना था कहीं ना कहीं कपिल फौजी उसको चला रहे थे और साबका सैनिक कमेटी जो है उसको चला रही थी, साबका संघर्ष कमेटी उसको चला रही थी। लेकिन आज दूसरा धरना देखने को मिला यहाँ पर दिल्ली वेटरन्स का। यहाँ पर भी पूर्व सैनिक बैठे हैं और वहाँ पर भी पूर्व सैनिक बैठे हैं। लेकिन और सत्येंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं और बड़े अच्छे से निष्पक्ष तरीके से और बुलंद आवाज़ में शेर की तरह दहाड़ते हैं और हर पहलू के ऊपर बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इनका ये कहना है कि जो OROP की जो मांग है, हालांकि जो साबका संघर्ष कमेटी ने जो धरना लगाया है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो OROP है क्या। एक बार फिर भी सत्येंद्र जी बताएंगे कि OROP की मांग है क्या, खुल करके जी। देखो साहब, OROP यानी बस इनको इतना पता है कि 1 रैंक 1 पेंशन, और ये बोल देते हैं OROP में विसंगतियाँ। OROP कोई एक दवाई नहीं है, ना ये टैबलेट है, ना कैप्सूल है, ना ये सिरप है और ना ये गुट्टी है, ना इंजेक्शन है। OROP इन्होंने जानबूझ के ये लाइलाज बीमारी बना दिया है। तो इस बीमारी का इनको ये समझ में नहीं आता। मैं कई बार बताने की कोशिश किया है कि सन 1973 तक, यानी तीसरा वेतन आयोग लागू हुआ तब तक, जो जवान से सूबेदार मेजर साहब तक जो पेंशन थी, पूरा वेतन का 75% पेंशन के रूप में दे था। यानी हमें मिलता था 75% पूरा तनख्वाह का, और हमारे अधिकारियों को मिलता था 30%। जैसे ही 71 का युद्ध हुआ, उसके बाद में 73 का जो है पे कमीशन बैठा हुआ था, ये सन 70 में बैठा हुआ था, अप्रैल 70 में बैठा हुआ था। तो इंदिरा जी ने उनसे अपना सिफारिश करा के और बोला कि अभी आपकी पेंशन 50% कर दी जाती है 75% से। क्यों? क्योंकि थोड़ा देश की आर्थिक स्थिति थोड़ा डाउन हो गई है। हमें भी मंजूर हुआ क्योंकि देश हमारा है और हम देश के हैं। देश सेना के लिए सर्वोपरि होता है। बड़ा स्वागत से, बहुत अच्छी तरह से हमने उसका स्वागत किया और माना। लेकिन उन्होंने ये बात भी बोली कि 2-4 साल बाद में थोड़ा सा स्थिति सुधरते ही हम वापस जो है 75% आपका कर देंगे। वो आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, जो 75% जो हमें दिया था उसका और OROP का आधार एक ही था। एक हमारा जवान जैसे कम सर्विस में छोटी उम्र में अपना पेंशन आना पड़ता है, पेंशन आ जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये 75% किया था कि उसका स्तर थोड़ा सा सुधरे, और वही OROP का आधार है। अगर वो हमारे को 75% मिल जाता तो OROP नाम ना आता। ये करेक्ट है। OROP नाम इसलिए आया कि उसमें सुधार करने के लिए जो वो 75% है वो अब मिल जाए OROP के नाम से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें हमको ठगा गया, छला गया। हमारी पीठ में भी छुरा भोंका, हमारी कमर में भी छुरा भोंका, हमारे कंधों पे बंदूक रखी, हमारी संख्या बल दिखाया गया, हमारी सरकार को गुमराह किया गया, और गुमराह करके अब हमारी संख्या बल दिखा के अपना उल्लू हमारे अधिकारियों ने सीधा कर लिया। हमारे बारे में नहीं सोचा, और ये उनके लिए भी गलत है। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत किया उन्होंने अपने लिए भी गलत किया। एक तो उनका जो विश्वास था, विश्वास तोड़ा है। जबकि एक सीनियर अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि अपने नीचे वालों का लिए आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ ऊंची करें, उनको दिलाएं हक। लेकिन उन्होंने हक दिलाने के बजाय हर जगह हमारा हक मारा। अपना हक लेते गए, हमारा हक मारते गए। हमारा न्याय सुधार को 1 स्टार होता है, उनको भी सेकंड लेफ्टिनेंट होता था, 1 स्टार होता था। लेकिन उन अधिकारियों ने अपना 1 स्टार से सीधा 2 कर लिया। हमारा आज तक 1 ही है, जबकि उन्हें नहीं मालूम। हमें कई बार सुरक्षा बलों के साथ में जो CAP है, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के साथ में नौकरी करना पड़ता है। NDRF है, CRPF है, कई जगह जो है ड्यूटी करना पड़ता है। तो वो स्टार देखें
वैसे तो बोलते हैं कि हमारा सेना का एक नायब सूबेदार का 1 स्टार और उनका 2 स्टार बराबर है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं इस भुक्तभोगी हूँ। मैं पोस्ट कमांडर था और मेरे पोस्ट पर एक इंस्पेक्टर साहब रहते थे BSF के, गने थी उनकी। अब पोस्ट कमांडर मैं हूँ तो रिपोर्ट मेरे को देनी पड़ेगी उन्हें। चलो मैं तो कानून जानता था, या उन्हें समझा के मैंने रिपोर्ट ले ली उनसे कि आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा, मेरे लागू है और वो मैं लेके रहूँगा। उन्होंने रिपोर्ट दिया, मैंने लिया और मैंने आगे फॉरवर्ड किया कि साहब RT गन का, BSF का और हमारे पोस्ट का हथियार, अम्नेशन, जवान सब ठीक है। कोई पूछते कितना गोला है क्या है तो मैं बताता, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट देते थे। ऐसे ही कई जो सीधा सा आदमी है जिसको नहीं जानकारी है या जो नहीं मतलब उनको समझा पाता है, उसके सामने दिक्कत आएगी। भाई उनका 2 स्टार वाला हमारे 1 स्टार वाला बराबर है, तो वो 2 स्टार वाला भी 2 स्टार के बराबर भी जो सोचेगा कि मैं क्यों दूँ, ये इसके भी 2 है मेरे भी 2 है। और 3 स्टार वाला तो अपने को बहुत ऊंचा मानेगा, वो तो हमारी तुलना कैप्टन से करेगा। कम तो 3 स्टार वाला कैप्टन के होते हैं इनके 3 स्टार। तो हमारे ये NSG में क्यों कर लेते हैं? NSG में हमारा नायब सूबेदार रहेगा, 2 स्टार देते हैं, वहाँ कैसे कर लेते और यहाँ हमारा क्यों नहीं किया? ये जो है हमारे अधिकारियों की और जो है सरकार की गलती है कि हमको यहाँ नीचा दिखाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो OROP का कुल मिलाकर के मतलब ये निकलता है जो अभी आपने बताया। हाँ बिल्कुल, OROP का उसका आधार एक ही है। OROP का भी आधार ये है कि कम सर्विस में छोटी उम्र में घर आ जाते, उनका कुछ स्तर सुधारने के लिए कुछ बढ़ाया जाए, दिया जाए। और कुछ क्या दिया जाए, वही 75% जो पहले हमको मिलता था उसको लागू किया जाए। और 75% का भी यही आधार था। आप जो है नेट पर देख लो, लेकिन नेट पर भी जो है ये जो है ये विकिपीडिया उसने हटा दिया है, तो किसी की सलाह तो होगी। अब मैं उसको निकालना चाह रहा हूँ, नहीं निकल रहा है 2-3 दिन से, तो और उसमें आ रहा है कि हटा दिया गया है, उसमें क्रॉस लग रहा है उस पर। वो जानकारी भी गुप्त कर दी गई है, लुप्त कर दी।